सभी को नमस्कार। तो रात में हम अपने फेसबुक अकाउंट पे एक पोस्ट डाले थे। तो उसमें हमने देखा कि जो पोस्ट डाले हुए थे, उस पोस्ट में जो पार्टी समर्थित लोग थे उनको बहुत तकलीफ़ हुआ। तकलीफ़ होना भी लाजमी था, क्योंकि अगर आपको आपके पार्टी के ख़िलाफ़ अगर आपको कुछ आवाज़ सुनाई दे तो आवाज़ वो आपको बर्दाश्त नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि पार्टी प्रेमी बनोगे तो तकलीफ़ तो होगा। कभी देश प्रेमी बनकर देखो, उसी दिन से सत्ता से सवाल पूछना शुरू कर देंगे आप। तो पार्टी प्रेमी मत बनिए, देश प्रेमी बनिए। और देश प्रेमी जिस दिन बने रहेंगे उस दिन सत्ता से सवाल पूछेंगे, चाहे सरकार किसी भी पार्टी का हो, चाहे बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, किसी और पार्टी का हो, सवाल आप पूछेंगे। वैसे भी सवाल उसी से पूछा जाता है जो पार्टी सरकार में हो, सत्ता में हो, और सत्ता में बैठे सरकार से ही सवाल पूछा जाता है, ना कि विपक्ष में बैठे हुए उनको। विपक्ष तो खुद ही सवाल पूछ रहा है सरकार से, तो विपक्ष से क्या पूछना। तो जो सत्ता में है उनसे सवाल पूछा जाता है, ना कि विपक्ष में बैठे हैं उनसे। और हाँ, देश प्रेमी से याद आया ये शख्स, लेकिन अगर निष्पक्षता के हाँ यही शख्स, इनका नाम है अनुराग ठाकुर। ये बीजेपी के नेता हैं। इन्होंने जनवरी 2020 में एक भाषण इनका जो मंच से दिए थे, एक नारा दिए थे, बहुत चर्चित हुआ था। और ये नारा ये था, गद्दारों को गोली मारो, सालों को देश के गद्दारों को। इसी नारा को कपिल मिश्रा के द्वारा उनके रैलियों में सुनने को मिला। और वही अनुराग ठाकुर भारत और पाकिस्तान के बीच जब दुबई में मैच हुआ तो वहाँ पाकिस्तानी खिलाड़ी के साथ बैठ के मैच देखा, और वो भी दुश्मन देश के साथ बैठ के मैच देखा। मैं इतना ही कहूँगा, मल्टीनेशनल टूर्नामेंट जहाँ पर ACC या ICC करवाती है, वहाँ पे किसी भी देश के लिए मजबूरी या ज़रूरी हो जाता है भाग लेना।